Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं. Be attentive, be an optimist. Let's start. गुआवा का पार्ट 2 हम कवर कर चुके हैं. ये गुआवा का पार्ट 2 वीडियो है एंड प्लांटिंग डिस्कस करेंगे. पार्ट 1 में हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, वेराइटी, ये सारे चीज कंप्लीट कर चुके हैं. देन गुआवा को कैसे प्लांटिंग करेंगे. तो फिर 75 टू 100 सेंटीमीटर क्यू का गड्ढा चाहिए होगा. ये तो सभी में कॉमन है, तो इसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. कब आप प्लांटिंग कर सकते हैं गुआवा को. द टाइम इन बिटवीन जून टू सितंबर इन साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए थोड़ा सा बारिश के थमने के बाद मतलब नवंबर टू दिसंबर सूटेबल होता है साउथ इंडिया में. पर अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बारिश तो ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ वो मानसून जब आएगा वही टाइम पे होगा. इसीलिए जून टू अगस्त में आपको प्लांट कर देना चाहिए. साउथ इंडिया में बारिश होता है, इसीलिए थोड़ा सा डिले करना चाहिए. स्पेसिंग की बात करें बहुत ज़्यादा वैरी होता है. 5 to 8 मीटर, माने 5 मीटर इंटू 5 मीटर आप लगा सकते हैं. 8 मीटर इंटू 8 मीटर भी आप लगा सकते हैं. सिचुएशन डिपेंड्स. कैसा सिचुएशन डिपेंड्स करेगा. अगर आप 5 to 6 मीटर जनरली हम देते हैं स्पेसिंग गुआवा में, पर अगर फर्टाइल सॉइल है तो फिर वो ज़्यादा ग्रो करेगा, वो प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, विगोरियसली ग्रो करेगा. इसीलिए हम थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइबिलिटी बढ़ जाता है, इसीलिए स्पेसिंग ज़्यादा दिया जाता है. यहाँ पे सर्वाइबिलिटी का कोई मतलब ठिकाना नहीं, मे बी कम हो सकता है, मे बी मोर हो सकता है. इसीलिए हम 5 to 6 मीटर पर एग्जाम में आएगा तो आपको 5 to 6 मीटर क्लिक करना है, क्योंकि ये आइडियल है. बाहर क्या होता है, अंबर बाहर क्या है, वो सारी चीज़ हम साइट्रस फ्रूट में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. तो फिर यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, पर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको. बाहर मतलब जब फ्लावरिंग आता है उसके कुछ देर बाद फ्रूटिंग होता है, उसी सीजन को हम बाहर बोलते हैं. जैसे कि when guava tree flowers during February to March और स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन के बाहर को हम बोलते हैं अंबर बहार. यहाँ पे याद रखेंगे. द फ्रूट राइपेंस फ्रॉम जुलाई टू सितंबर इन रेनी सीजन. देखिए स्प्रिंग सीजन में आया फ्लावर, मतलब फेब्रुआरी टू मार्च में, तो फिर आफ्टर 4 to 5 मंथ आ जाएगा फ्रूट. तो फिर ये कौन सा वाला फ्रूट होगा, वही अंबर बहार वाला फ्रूट होगा. पर ये फ्रूट किसकी वजह से है, ये फ्रूट ये फरवरी मार्च में जो फ्लावर आया था इसकी वजह से. अगर इस फ्रूट में कोई प्रॉब्लम आया, मतलब फ्रूट यील्ड लेस हुआ, पोर क्वालिटी फ्रूट हुआ, तो फिर किसको हम मेंटेन करना चाहिए, ये अंबर बहार मतलब फरवरी मार्च से जो फ्लावरिंग होता है उसे मेंटेन करेंगे तो फिर ये फ्रूट अच्छा आएगा. इसीलिए हम फ्लावरिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग ही होता है जो कि फ्रूट डेवलपमेंट का रीजन होता है. The fruit obtained during this season are in speed watery poor in quality. देखिए अंबर बहार रीजन से जो फ्रूट आता है जुलाई सितंबर में, वो पोर क्वालिटी का होता है, तो हमें ये नहीं चाहिए. हमें मृग बहार में जो है वो फ्रूट चाहिए. देखते हैं. देन आता है हमारा मृग बहार. जैसे कि मैंने बोला कि गुआवा में 3 टाइम्स आता है फ्लावरिंग. इस अगर हम मेन की बात करें 2 टाइम्स, पर 3 टाइम हम कंसिडर कर सकते हैं. When guava produce flower in June, July और मानसून, this flower period is called मृग बहार. देखिए ये जून जुलाई है, मतलब मानसून के पीरियड पे, वो था स्प्रिंग के पीरियड में. मानसून मतलब एम, तो मृग बहार मतलब एम. द फ्रूट्स राइप फ्रॉम नवंबर टू जनवरी. अगर मानसून सीजन में फ्लावर आया तो फिर कब फ्रूट आएगा, नवंबर टू जनवरी, आफ्टर 4 to 6 मंथ. ओके. द फ्रूट्स ऑब्टेन ड्यूरिंग विंटर आर एक्सलेंट. ये चीज आप याद रखेंगे. The guava trees are made produce the मृग बहार flowering only. देखिए अंबर बहार में आया था फ्रूट, मृग बहार में भी फ्रूट आया, पर जो विंटर सीजन में फ्रूट आया मृग बहार की वजह से वो एक्सलेंट क्वालिटी है. तो फिर हमें किस फ्लावर को बढ़ाना चाहिए, मृग बहार के फ्लावर को, मतलब मानसून सीजन में जो फ्लावर आया उसे हम बढ़ाना चाहिए. नेक्स्ट हमारा आता है हस्त बहार. देखिए मैंने पहले ही बताया 2 मेन फ्लावर होता है गुआवा में. एक होता है अंबर फ्लावर मतलब अंबर बहार, और दूसरा होता है मृग बहार.
हस्तबहार कहीं कहीं रीजन पे आ जाता है। तो फिर समटाइम गुआवा प्रोड्यूसेस फ्लावर इन अक्टूबर, ओके, इसे बोलते हैं हस्तबहार। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर कमर्शियल के व्यू अगर हम देखें, मार्केट कंडीशन के व्यू, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? द फ्रूट्स राइप फ्रॉम फेब्रुवरी टू अप्रैल, मतलब ये सीजन पे आपको फ्रूट मिलेगा। फेब्रुवरी टू अप्रैल में आपको मिलेगा गुआवा फ्रूट। ये फ्रूट जनरली कुछ कुछ स्पेसिफिक रीजन में आ जाता है। तो फिर क्या होगा, मार्केट में डिमांड बहुत ही ज़्यादा होगा गुआवा फ्रूट का, क्योंकि फेब्रुवरी टू अप्रैल महीने में मार्केट में गुआवा फ्रूट नहीं होगा, क्योंकि हस्तबहार सभी में नहीं आता है। तो जो टाइम पे आता है वहाँ पे डिमांड बहुत ही ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा मार्केट में हर वक्त गुआवा फ्रूट आपको मिलेगा। कैसे मिलता है? क्योंकि अंबर बहार, मृग बहार, आज वेल एज हस्तबहार काम कर रहा है, इसीलिए। The quality is good but yield is low. However, it fetches good price. क्योंकि वहाँ पे मार्केट में डिमांड होगा। तो फिर किसी बहार में प्रॉब्लम होगा, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। मतलब मान लीजिए मृग बहार में फ्लावर ज़्यादा नहीं आता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको बाहर ट्रीटमेंट करना चाहिए। बाहर ट्रीटमेंट मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सिर्फ हेडिंग कह दूंगा। आपको डिटेल जानना है तो फिर साइट्रस फ्रूट देख सकते हैं, वहाँ पे भी ऐसा था। बाहर अगर मतलब फ्लावर अच्छा नहीं आया तो फिर हम बाहर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कैसे करते हैं बाहर ट्रीटमेंट और कैसे फ्लावर ज़्यादा लाते हैं, वो चीज़ आप वहीं पे समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ हेडिंग बता दूंगा। मान लीजिए मृग बहार मतलब मानसून के टाइम पे फ्लावर नहीं आया, तो फिर आप क्या करेंगे? मानसून में टाइम के फ्लावर नहीं आया तो फिर मृग बहार में प्रॉब्लम है। हमें मृग बहार को अच्छा बनाना चाहिए, मृग बहार फ्लावर को बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाएंगे? इसलिए हम क्रॉप रेगुलेशन करेंगे, जिसको बोलते हैं बहार ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे? मृग बहार ट्रीटमेंट। तो फिर कैसे करेंगे? रेस्ट्रिक्शन, इरिगेशन वाटर, एक्सपोजिंग रूट, डी ब्लॉसमिंग, ये 3 मेथड है। सारे के सारे हम साइट्रस फ्रूट में डिस्कस कर चुके हैं। मैं जस्ट बता देता हूँ। फ्लावर आने से कुछ दिन पहले हमको वाटर बंद कर देना है, इरिगेशन नहीं करना है। तो फिर क्या होगा? प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। एक्सपोजिंग रूट्स, रूट्स को हम डैमेज करेंगे, क्योंकि केयरफुल करना, नहीं तो पूरे का पूरे प्लांट डैमेज हो जाएगा। डी ब्लॉसमिंग उसी टाइप का है, हम डिस्कस कर चुके हैं साइट्रस फ्रूट में, सो मैं नहीं बताऊंगा। ट्रेनिंग प्रूनिंग सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप में जरूरी है, ये तो पता ही होगा आपको। एंड अगर फ्रूट क्रॉप की बात करें स्पेशली, तो फिर वो ज़्यादा ज़रूरी है आज कंपेयर टू वेजिटेबल क्रॉप। ओके, तो फिर बताते हैं अगर एग्जाम में क्या आएगा। अगर आएगा एग्जाम में कौन सा वाला ट्रेनिंग करना चाहिए गुआवा ट्रीज में, तो फिर आपको क्लिक करना है ओपन सेंटर सिस्टम। ओपन सेंटर सिस्टम क्या है अगर आपको जानना है, तो फिर आप हमारा MCQ वीडियो 2 देख सकते हैं, पार्ट 2। वहाँ पे हमने ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड, डिफरेंट प्रूनिंग मेथड कैसा करना है, हम सारे के सारे चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। केयर मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट, देखिए क्रिस क्रॉस ब्रांचिंग हो जाता है गुआवा में, इसको प्रिवेंट करना चाहिए। कैसे प्रिवेंट करेंगे? ट्रेनिंग मेथड से। पहले हम ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद हम प्रूनिंग करते हैं। ओके, एनुअल प्रूनिंग, एक लाइट एनुअल प्रूनिंग नेसेसिटी है गुआवा के लिए, पर डेंस प्रूनिंग अच्छा नहीं है, हमारे फ्रूट प्रोडक्शन को कम कर देगा। इसीलिए लाइट एनुअल प्रूनिंग इज एसेंशियल। अगर हम प्रूनिंग करते हैं तो फिर क्या होता है? हायर क्वालिटी फ्रूट हमको मिलेगा, हायर वैल्यू वाला फ्रूट मिलेगा, अर्ली फ्लावरिंग होगा, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट फ्रॉम बर्ड, रैट्स एक्सेट्रा। ओके, पोलैडिंग और डीहर्निंग, देखिए पोलैडिंग की अगर हम बात करें, जनरली वो ब्राउजिंग हाइट से ऊपर होगा। मतलब कोई भी कैटल, किसी का मुंह उस तक नहीं आएगा। मतलब पोलैडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि ब्राउजिंग एनिमल से हमारे प्लांट को सेफ करेंगे। ये होता है पोलैडिंग का लिटरली मीनिंग। डीहर्निंग का लिटरली मीनिंग अगर हम देखें एनिमल हस्बेंड्री में, तो फिर डीहर्निंग करते हैं हम गोट में, सीप में, ये सारे डीहर्निंग हम करते हैं क्योंकि उन्हें हार्मलेस बनाना है। ये तो लिटरेरी मीनिंग है। पर अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, अगर हम इस फ्रूट क्रॉप की बात करें, गुआवा की बात करें, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर एक ट्री एज्ड हो गया है, गुड ईल्ड्स नहीं दे रहा है, क्योंकि एज बढ़ेगा तो फिर ईल्ड धीरे धीरे कम होगा,
तो फिर हमें उसे पोलार्डिंग कर देना चाहिए, जिसको डीहर्निंग भी बोलते हैं। सो ऐसा करने से क्या होगा, वो प्लांट नया नया सूट देगा, नया नया प्रोसेस ऑफ सूट आएगा जो कि विगोरियसली होगा एंड वो आपको प्रोडक्ट देगा। इसीलिए लिविंग 30 सेंटीमीटर इन लेंथ आपको ब्रांच को 30 सेंटीमीटर रख के बाकी काट देना चाहिए। सो क्या होगा, कट ब्रांचेस प्रोड्यूस एनमरस सूट, मैंने बताया था फ्लसेस ऑफ सूट्स मिलेगा आपको, एंड फ्लावर्स भी देगा, हाई यील्ड्स आएगा। कुछ कुछ ऐसे गुआवा ट्री है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट बढ़ेंगे, मतलब उसका ब्रांच सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट जाएगा। हमें स्ट्रेट जाने से क्या मतलब, हमें फ्रूट से मतलब, जितना डेंस होगा, जितना स्प्रेडिंग होगा, उतना ज़्यादा हम हार्वेस्ट कर सकेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, देखिए ट्री ब्रांचेस ग्रोइंग अपराइट एंड टॉल डोंट बियर एट ऑल। देखिए टॉल शूट में आपको ज़्यादा फ्रूट नहीं मिलेगा। इन सच केसेस स्ट्रेट ग्रोइंग ब्रांचेस में बी बेंट। ओके, जो ब्रांचेस स्ट्रेट ग्रो कर रहे हैं उनको बेंट करके उनको एक पेग से बांध देना चाहिए। तो फिर क्या होगा, स्लोली स्लोली उनका जो ग्रोथ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वो ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगेंगे एंड स्प्रेडिंग होगा। इन बेंट ब्रांचेस डॉर्मेंट बर्ड्स आर एक्टिवेट एंड इंड्यूस टू बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हेवीली। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, डॉर्मेंट्स बर्ड्स जो होगा स्ट्रेट ब्रांचेस में वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो फ्लावर देगा एंड फाइनली हमको फ्रूट मिलेगा। अभी आते हैं हार्वेस्टिंग पे। हार्वेस्टिंग कब करना है, कैसे पता चलेगा ये फ्रूट अभी पक गया है हार्वेस्टिंग करने के लिए। पहले तो आपको बता देता हूँ, एंथेसिस के 4 to 5 मंथ के बाद हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है, फ्रूट मैच्योर हो जाता है। एंथेसिस क्या होता है आपको बताइए ना, एंथेसिस मतलब ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स। जब फ्लावर ओपन हुआ उससे 4 to 5 मंथ्स के बाद आपको फ्रूट मैच्योर होने का एक सिग्नल आ जाएगा। तो फिर कैसे पता चलेगा, देखेंगे आप ग्रीनिश येलो कलर अगर फ्रूट में आ जाए तो फिर वो रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि अगर आप सही टाइम पे हार्वेस्ट नहीं करोगे वो फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा ग्राउंड पे, क्योंकि ये मैंगो जैसा रिटर्न नहीं होता, ये डिटेन हो जाता है फ्रॉम ट्री। इसीलिए सही टाइम पे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो ये ड्रॉप हो जाएगा ग्राउंड से एंड ग्राउंड पे फंगस अटैक होगा, रेन के साथ मिक्स होके वहाँ पे डिकम्पोज होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस ग्रो करेगा, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। मैच्योर और हाफ राइप फ्रूट्स आर प्रिफर्ड फॉर कंजप्शन। मैच्योर होने तक क्यों वेट करना, अगर आप हाफ राइप फ्रूट्स का डिमांड है मार्केट में तो फिर हाफ राइप फ्रूट्स ही सही। हैंड पिकिंग एट रेगुलर इंटरवल इज द बेटर, मतलब बेस्ट थिंग अगर आपने बोले तो फिर रेगुलर इंटरवल में आपको पिक करना, क्योंकि 3 बाहर आता है। 3 बाहर मतलब थ्रू आउट ईयर आपको थोड़ा थोड़ा फ्रूट मिलेगा, पर मृग बहार अच्छा होगा। पर आपको ईयर वाइज अगर आपको फ्रूट मिलेगा तो फिर रेगुलर इंटरवल में हैंड पिकिंग कर लीजिए, अच्छा है। फाइनली यील्ड की बात करते हैं। यील्ड आपको क्या क्या याद रखना है और क्या एग्जाम में आएगा। सीलिंग ट्री ऑफ गुआवा ऑफ 10 years ओल्ड। देखिए कमर्शियल मार्केट वैल्यू अगर आप मुझे पूछें तो फिर मैं बताऊंगा 10 year ओल्ड, क्योंकि 2 to 3 year में आपको मिल जाएगा गुआवा फ्रूट, पर ये इतना अच्छा नहीं होगा, इतना इसका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं, ये मार्केट में डिमांड में नहीं आएगा। आफ्टर 7 year मीन्स अराउंड आप अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं 10 year। 10 year के बाद जो फ्रूट आएगा वो मार्केट डिमांड हिसाब के से आएगा और उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर देख सकते हैं 400 to 500 फ्रूट्स आएगा अगर सीडलिंग ट्री है। पर हम तो यूज कर रहे हैं ग्राफ्टेड ट्री, क्योंकि हम कमर्शियली प्रोपेगेट करते हैं। इसका आएगा 1000 to 2000 फ्रूट्स पर प्लांट। ओके, तो फिर अंदाजा लगा सकते हैं अराउंड डबल आता है ग्राफ्टेड ट्री में। गुड ऑर्चार्ड्स यील्ड अबाउट 25 to 30 टन पर हेक्टर। पर ऑर्चार्ड्स डेवलप करने में बहुत ज़्यादा पैसा तो खर्च भी होता है। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो फिर आप जा सकते हैं ऑर्चार्ड यील्ड्स के तरफ, क्योंकि ऑर्चार्ड यील्ड्स में ज़्यादा यील्ड होता है, क्वालिटी यील्ड होता है और स्पेसिफिक इंटरवल में यील्ड होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर गुआवा लेक्चर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज ओवर।
If you have any doubt, go for comment section, comment me, I will definitely answer you. Save tree to save life. All the best for your exam. Thank you.